Hello students, welcome back to my channel. So today I will continue a new chapter in math, that is coordinate geometry, section and midpoint formula and equation of straight line. So far your math exam is ahead, so I hope this will be beneficial for you. Okay, so माने different type of question according to exam pattern I am doing some numerical. Hope you will be benefited. So 2017 this is bearing 4 marks. P1 minus 2 is a point on the line segment A having coordinate 3 minus 6 and B xy such that AP by PB, AP is to PB is 2 is to 3. Find the coordinate of B. Okay, so I have done the figure. So this one A, this one B. A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 माइनस 6, B का कोऑर्डिनेट एक्स वाई. सो रेशियो दे रखा है 2, ये 3. सो P का कोऑर्डिनेट दे रखा है. ओके, सो हम इसको सीधा लिख सकते 1 इक्वल टू, ये सपोज P का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये क्या होता है m1 s2, इसको मैंने x2 ले लिया, मैंने ऐसे कर देना इक्वल टू m1, देखो m1 ये 2 ये 3, m1 s2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2. ऑल्सो अदर कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2. ओके, सो ये कोऑर्डिनेट हुआ. बट ये P का दो कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 और -2, तो अब इसको ऐसे कर दो इक्वल टू m1 कितना 2 इंटू s2 होता है x, m2 कितना है 3 इंटू x1 होता है 3. ओके, बाई m1 प्लस m1 कितना 2 3. ओके, देन ये m1 y2 होता है 2, y2 होता है y, देन प्लस m2 y1 होता है 3, y1 होता है -6. ओके, बाई m1 प्लस m2. सो लिखने का स्टाइल इसी स्टाइल में लिखना इजी हो जाएगा. इक्वल टू 2x प्लस 9 बाई 5. ओके, देन 2y माइनस 18 बाई, इसको m1 प्लस m2 के जगह में हम लिख देंगे. मैंने m1 प्लस m2 लिखा. ये m1 प्लस m2 कितना है, ये होता है 2 प्लस 3. 2 प्लस 3, 2y माइनस 18 बाई 5. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P का कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट 1, 2x प्लस 9 बाई 5 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 2x प्लस 9 इक्वल टू 5 इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 5 माइनस 9 इम्प्लाइज 2x इक्वल टू -4 इम्प्लाइज x इक्वल टू -2. ओके, तब x इक्वल टू -2. ऑल्सो ये -2 मैंने P का अदर कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट -2 हम लिखेंगे. ऑल्सो इसको -2 के साथ इक्वेट कर सकते हैं. 2y माइनस 18 बाई 5 इक्वल टू -2. ओके,
implies 2y minus 18 equal to minus 10 implies 2y equal to minus 10 plus 18 implies 2y equal to 8 implies y equal to 4. Okay, find the coordinate of B. Okay, implies therefore the coordinate of B, coordinates of B are कितना है -2 4 -2 4. ओके, ये आंसर हो गया. तो अब यहाँ पे भी तुम लिख सकते बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी, बाई यूजिंग दिस वन सेक्शन फॉर्मूला m1s2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लिख सकते कोऑर्डिनेट ऑफ पी इतना, तब आंसर आ जाएगा -2 4. ओके, सो दिस वाज बियरिंग 4 मार्क केम इन 2017. ओके, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2017, दिस इज बियरिंग 3 मार्क्स. A -1 3, B 4 2 and C 3 -2 are the vertices of a triangle. Find the coordinate of the centroid G. Also second bit, find the equation of the line through G and parallel to SC. ओके, तो सेंट्रोइड क्या होता है पहले ये जानकारी होना चाहिए. सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस. जो ये एक मीडियन होता है वो बेस को डिवाइड करता, तो अब सेंट्रोइड डिवाइड करता वो मीडियन को 2:1 रेशियो में. सो दिस वन 2:1, हम भी ऐसे कर सकते 2:1, ऐसे कर सकते 2:1. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड. ओके, इट डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1. ओके, सो इसके लिए एक डिफ़िकल्ट मेथड भी होता है. सपोज यहाँ एक मिड पॉइंट फार्मूला हम निकाल सकते, तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. सो इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं 4 + 3/2 2 - 2/2. इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते. निकालने के बाद हम ऐसे करेंगे, तब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1 3 एंड कोऑर्डिनेट का डी जो होगा पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स एंड माने तो हैविंग द रेशियो व्हिच एंड डिवाइड्स बाय द रेशियो 2:1. तब ये इक्वेशन डाल के हम y2 माइनस माने वही कर सकते कोऑर्डिनेट m1s2 जैसे हम किए थे प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2. ऐसे भी कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं जी का, लेकिन वो डिफ़िकल्ट मेथड होता है. सबसे बेहतर है कि इजी मेथड आंसर ऐसे कर सकते हैं. सबसे इजी मेथड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3. ओके, इक्वल टू कितना होता है x1 कितना -1 प्लस x2 होता है 4 प्लस x3 होता है 3/3. ये होता है y1 होता है 3, y2 होता है 2, y3 होता है -2. ओके, /3 इक्वल टू 7. तो 7 - 1 6/3 2. ओके,
ये कट गया 3/3 1, सब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 1। ओके, कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब हम सेकेंड बिट के लिए चिंता करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू जी। तो एक लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू जी एंड पैरेलल टू एसी। ओके, सो अभी हम देखेंगे जो एसी एक लाइन, ये एसी लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए। स्लोप ऑफ द लाइन सेकेंड बिट, स्लोप ये फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट, स्लोप ऑफ द लाइन एसी। ओके, एम y2 माइनस y1 बाई s2 माइनस x1। इसको सपोज तुम जानकारी के लिए, सुविधा के लिए इसको y2 ले ले, इसको y1 ले, इसको x2 ले लिए, s2 इसको y2। एग्जाम में भले नहीं लिख सकते, लेकिन y2 ac, तब ये s2 y2 होना चाहिए, x1 y1 होना चाहिए। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है, y2 होता है -2 माइनस y1 -3 बाई s2 होता है 3 बाई x1 होता है -1 x1। ओके, इक्वल टू -5 + 4। ओके, हम अभी कहेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू तो जी एंड पैरेलल टू एसी। सो slope of when two lines are parallel, their slopes are also equal, implies when two lines are perpendicular the product of their slope is -1, implies equation of the line passing through G and parallel to AC implies slope of the line, implies slope of the line passing through G and parallel to AC। slope of AC m है, तब ये भी होता है इक्वल टू -5/4, बिकॉज स्लोप ऑफ द लाइन, बिकॉज दो पैरेलल लाइन अगर होंगे इन दोनों का स्लोप समान होगा। ओके, देन हम करेंगे, ये हो गया, देन इसका स्लोप हमें मिल गया, यहाँ पे जो लाइन पास करेगा इसका स्लोप मिल गया। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू जी एंड पैरेलल टू एसी। ओके, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू जी, इसको ले लो x1 y1, वो जानकारी के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना। इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू जी मीन्स 2 1 एंड having slope m equal to -5/4 is y minus y1 equal to m into x minus x1, implies y minus y1 कितना है 1 इक्वल टू m कितना है -5/4, x बाई x1 कितना है 2, implies y minus 1 into 4 equal to -5 x minus 2, implies 4y minus 4
इक्वल टू -5x प्लस 10 इम्प्लाइज ये कितना होगा 5x प्लस 4y प्लस 4y 5x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन 5x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0. ओके, ये हो गया 2017. सो 2 क्वेश्चन हुआ. ओके, so 2019 this one bearing 3 marks. The vertices of a triangle ABC are A 3 8, B -1 2 and C 6 -6. Find the slope of line BC. So slope of line BC आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट बीट का आंसर. तब स्लोप ऑफ लाइन BC इसको M1 ले लेते. M1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई S2 माइनस x1. एग्जाम में यहाँ पे y2 S2 ऐसे नहीं लिखना, वो जानकारी के लिए, नहीं तो पेंसिल में लिख देना, बाद में इसको मिटा देंगे. y2 माइनस में सुविधा के लिए कर दिया. BC मतलब ये y2 होना चाहिए, S2 y2, ये होगा x1 y1. ओके, ऐसे भी पता चल जाएगा, लेकिन सडनली तुम माने प्रॉब्लम भी कर सकते, वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है. इसलिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यहाँ लिख देना इक्वल टू y2 कितना है -6 माइनस y1 बाई S2 हो गया 6 बाई x माइनस से x1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 S2 माइनस से x1. ओके, तो -8 बाई 3. ओके, सेकेंड बीट. तो स्लोप ऑफ BC हो गया. सेकेंड बीट इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू A. अच्छा, तो BC के साथ परपेंडिकुलर हम जानते प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इज -1. लेट स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू BC इक्वल टू M. वी हैव M into M1 इक्वल टू -1 implies M इक्वल टू -1 बाई M1. तब ये हो गया -1 बाई -8 बाई 3. ओके, इक्वल टू 3/8. नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन perpendicular to BC and passing through A. Passing through A means 3 8. Okay, equal to in is y minus y1 equal to M into x minus x1. y implies कितना है y minus y1, ये x1 ये y1 लिख सकते रेफरेंस के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना. y माइनस 8 अगर पेंसिल में लिखेंगे बाद में मिटा देंगे. y माइनस y1 इक्वल टू m कितना है 3/8 x माइनस x1 3. ओके, इम्प्लाइज y माइनस 8 इंटू 8 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू इम्प्लाइज 8y माइनस 64 इक्वल टू 3x माइनस 9. तब इसका इक्वेशन क्या हुआ इम्प्लाइज 3x माइनस 8y. तब 64 से 9 जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, -55 इक्वल टू 0.
3 y माइनस 8 इक्वल टू 3/8 इंटू x माइनस 3/8 वो 3/8 और 7/8। ओह ये माने ये प्रॉब्लम हो गया, ये 3/8 में 8/7, तब ये हो जाएगा 7/8। ओके सब चेंज करना पड़ेगा, तब सब मतलब यहाँ पे 7/8, तो y माइनस 8 इंटू 8 इक्वल टू 7 इंटू x माइनस 3, तो 8y माइनस 64 इक्वल टू ये हो गया 7x माइनस 21 implies 7x, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना होगा आंसर 7x माइनस 8y, 64 से 21 जाएगा 343 माइनस 43 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन 7x माइनस 8y, 7x माइनस 8y माइनस 43 इक्वल टू 0। ओके दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके 3 न्यूमेरिकल हो गया। हेलो, सो दिस इज 2018 bearing 4 marks. A 2 5 B minus 1 2 and C 5 8 are the vertices of a triangle ABC. M is the midpoint of AB such that AM by MB 1:2. Find the coordinates of M. Hence find the equation of the line passing through the points C and M. Okay, तो अब इसको अगर हम करेंगे फर्स्ट बाय यूजिंग आंसर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। ओके मैंने यहाँ आंसर निकाल दिया, इसलिए ऐसे लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ एम ये कितना रेशियो में डिवाइड होता है 1:2 और m1s2 प्लस m2x1 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, देन m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। सो ये हो गया इक्वल टू m1 कितना 1 m1s2 इंटू -1 ओके प्लस m2x1 m2 2 इंटू x1 कितना 2 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया 3 1 प्लस 2, ये हो गया m1 1 इंटू m1y2 इंटू 2 प्लस m2 2 इंटू y1 कितना है 5 बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तब ये हो गया इक्वल टू -1 प्लस 4 बाई 3, ये हो गया 2 प्लस 10 बाई 3। ओके इक्वल टू हो गया 4 3, ये हो गया 1, ये हो गया 12/3 4। ओके मैंने यहाँ लिख दिया 1:4। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड एम। ओके सी और एम दो पॉइंट में वो जो लाइन पास करता है इसको देखेंगे। तब इसको सपोज अभी ले लो, पेंसिल में लिख देना x1 y1 s2 y2, वो खाली रेफरेंस के लिए हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन
of the line passing through the point C passing through the points C and M, C and M पॉइंट में जो वो पास करता, ओके, वो इक्वल टू y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस इक्वल टू इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो बिकॉज स्लोप ऑफ द लाइन एम इक्वल टू, ये ब्रैकेट में लिख देना, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है y2 माइनस वाई वन बाई s2 माइनस x1, वही होता है, हम यहाँ डाल देते इक्वल टू इम्प्लाइज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम कितना है y2 माइनस वाई वन बाई s2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस वाई वन कितना है इम्प्लाइज y माइनस 8 इक्वल टू y2 4 माइनस वाई वन 8 बाई s2 कितना है 1 माइनस 5 ओके इंटू एक्स माइनस x1 होता है 5 इम्प्लाइज y माइनस 8 इक्वल टू 4 माइनस 5 ना 4 माइनस 4 नीचे हो गया -4 इंटू एक्स माइनस 5, तब ये कट गया, तब इम्प्लाइज y माइनस 8 इक्वल टू एक्स माइनस 5, ओके, तब इक्वेशन होगा इम्प्लाइज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके, सो कंप्लीट। Then new thing, so 2019 bearing 3 marks, M and N are 2 points on x-axis and y-axis. P32 divides the line segment MN in the ratio 2:3. हाँ, P32 given. Okay, find the coordinate of M and N, okay, then slope of the line MN, okay। फर्स्ट हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ M lies on x axis, so suppose this segment is A equal to A y value 0, coordinates of N, दिस इज y सेगमेंट शुड बी B, हम y सेगमेंट x 0 y B ले लिए, ओके। देन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू, वही लिखेंगे M1 ये M2, हाँ M1S2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2, देन M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2, ओके, इक्वल टू M1 2 इंटू S2 कितना है इंटू 0 प्लस M2 कितना है 3 प्लस x1 कितना है A बाई M1 प्लस M2 2 प्लस 3, ये होता है ये कंपोनेंट y2 कितना है B प्लस M2 प्लस 3 y1 होता है 0 बाई M1 प्लस M2 2 प्लस 3, सो इक्वल टू 3A बाई 5, ये हो गया 2B बाई 5,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 2, इम्प्लाइज 3 इक्वल टू 3a/5, इम्प्लाइज a इक्वल टू 5। ऑल्सो ये होता है कितना है 2 इक्वल टू 2b/5 कट गया, इम्प्लाइज b इक्वल टू 5। तब a 5 हो गया, b 5 हो गया। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ mn हो गया, इम्प्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एंड n आर, m का कितना था a0, a मतलब 5 0 एंड b का कितना है 0b 0 5, ये हो गया। स्लोप ऑफ द लाइन mn, स्लोप ऑफ द लाइन mn, स्लोप सेकेंड बिट, ये हो गया फर्स्ट बिट। स्लोप ऑफ द लाइन mn, ये जो होता है mn का स्लोप हम निकालेंगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तब y2 कितना है y2 माइनस y1, b माइनस 0, b मतलब 5 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1, x2 होता है 0 बाई x1 होता है a का वैल्यू, a कितना है 5, तो 5 बाई माइनस 5 इक्वल टू -1। सो इसका स्लोप हो गया -1। सो दिस वन कंप्लीट। ओके, गिवन लाइन 2x माइनस वाई प्लस -7 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू -2x प्लस 7। ओके, y इक्वल टू -2x प्लस 7, y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तब स्लोप इम्प्लाइज स्लोप कितना हुआ ऑफ द लाइन इक्वल टू कितना हुआ -2। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x प्लस y माइनस 7। इसके साथ जो पैरेलल लाइन होगा, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स आर इक्वल, इम्प्लाइज स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0 is also -2, is also -2, implies m equal to m of the required line equal to -2. Now slope of the line, find the equation line parallel to the line and 2x plus y minus 7 passing through the intersection of the line x plus y minus 4 plus 2x minus y equal to 8. Now equating two equation, x plus y minus 4 equal to 0. This is equation 1. Second equation 2x minus y minus 8 equal to 0. Equation 2. तब इन दोनों को हम इक्वेट किए, तब कितना होगा, इससे कर देते, इसको इससे कर दो। नाउ x प्लस एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 1, सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 सेकेंड इक्वेशन। तो एडिंग बोथ इक्वेशन 3x इक्वल टू 12 implies x equal to 4. Putting the value of x in any equation, y equal to 4 plus y equal to 4, y equal to 4 minus 4 implies y equal to 0.
show the coordinate passing through the intersection of the line. सो वो जो कोऑर्डिनेट हो गया कितना है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point having coordinate 4, 0 and having slope m equal to -2, y minus y1 equal to m into x minus x1. Okay, implies y minus y1 0 इक्वल टू m होता है -2, x माइनस x1 होता है 4. इम्प्लाइज y इक्वल टू -2x प्लस 8. इम्प्लाइज द रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना है, 2x प्लस y -8 इक्वल टू 0. सो रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ 2x प्लस y -8 इक्वल टू 0. सो ये कंप्लीट हो गया. ओके, then record the coordinates of a where the line intersects y-axis is 0, y. Using and the ratio by which the line divides is m1 is to m2 equal to m1 is to m2. Okay, so using सेक्शन फॉर्मूला, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. m1s2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू कितना है, हम कहेंगे m1s2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 और एक m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2. ओके, सो इक्वल टू m1s2 माइनस 5m1 प्लस m2s1 x1 प्लस 5m2 बाई m1 प्लस m2. देन m1y2 3m1 प्लस m2y1 3m2 बाई m1 प्लस m2. ओके, सो 5m1 तो माइनस 5m1 m2, तब ये हो गया, तब ये होता है, ये वैल्यू होता है 0, ये होता है कितना y. इम्प्लाइज, हाँ ये कर देते, इम्प्लाइज माइनस 5m1 प्लस 5m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 0. ओके, सो माइनस 5m1 इक्वल टू माइनस 5m2, तो इम्प्लाइज m1 इक्वल टू m2. ओके,
implies also, implies মতো দেখতে also 3m1 plus 3m2 by m1 plus m2 इक्वल टू कितना है y। सो m1 इक्वल टू m2 ले लेते, implies 3m2 plus 3m2 by m1 equal to m2 by 2m2 because m1 equal to m2 implies y equal to इतना, implies y equal to 336 m2 कर जाएगा 6/2 3। ओके, implies the coordinates of A equal to 0 3। ओके, 0 3। ओके, this one completed, this one completed, this one completed. Whatever portion already came in exam, I tried to cover every portion in coordinate geometry. If you go through this, I think you will be highly benefited for the examination. Okay, thank you student, thank you very much. Yeah.